ये क्या कर रही हैं आप? बिंदिया बहन ने कहा था ना कपड़ों को गर्म करने के लिए, इसलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं। स्वामी अद्भुत प्रिय, अद्भुत, क्या युक्ति लगाई है आपने। धन्यवाद। किंतु माते, इस तरह से तो कपड़े गर्म होने में बहुत समय जाएगा। फिर क्यों ना हम तवा निकाल के सीधे अग्नि पर गर्म कर लें? अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, आप कितने ज्ञानी हैं। धन्यवाद माते। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। गर्म होगा, ध्यान से। अद्भुत। अब जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा। जी माते। विंध्या, ये कुछ जलने की भूख क्यों आ रही घर में? क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर दिया? अरे मेरे कोट जला दिया। अरे बबलूक पापा, बबलूक पापा, अरे क्या कर रहे हैं आप? बबलूक पापा, बबलूक पापा, ये क्या किया आपने? अरे मेरा कोट क्यों जला दिया तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बबलू के पापा, हम कोट जला नहीं रहे थे, हम इसे गर्म कर रहे थे। हाँ, बिंदिया बहन ने हमें कसम दी थी कि गर्म कपड़े पहनो। नहीं भैया, हमने कहने का मतलब वो नहीं था। गरम कपड़े का मतलब ये नहीं होता है कि गरम किए जाएं कपड़े। गरम कपड़े अलग से आते हैं, अलग से। हाँ। हम क्षमा चाहते बिंदिया बहन, हमें पता नहीं था। चुप करो, हमें पता नहीं था। तुम कोई डिक्शनरी क्यों नहीं खरीद लेते जिसमें आम भाषा कैसे बोली जाती है वो पढ़ के सीख लो। स्वामी चित्रगुप्त जी, जी। डिक्शनरी अर्थात? डिक्शनरी नहीं माते, डिक्शनरी होता है। बिंदिया, मैं हार गया बिंदिया। मैं, तुम ही संभालो इनसे। पता नहीं किस जन्म के बदले मैंने चुकाने हैं, क्या कर्जा देना है। लेकिन हम खेल कब रहे थे कि वो पहले ही हार गए। माते, भैया, अब आप हम लोग हमारे साथ चलिए, हम देते हैं आपको गरम कपड़े। चलिए। बिंदिया बहन, हमें कुछ आवश्यक काम है। चित्रगुप्त जी, आप जाइए बिंदिया बहन के साथ, गर्म कपड़े पहन लीजिए। चलिए आप चलिए। चलिए बिंदिया बहन। प्रिय, हमें आपसे बात करनी होगी, आइए हमारे साथ। ये देखिए भैया, आप कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं? हाँ। बिंदिया बहन, क्या आपको विश्वास है इसी को प्यारे कहते हैं? हाँ, इसी को प्यारे कहते हैं। अच्छा आप रुकिए, हम भैया और भाभी के लिए भी कपड़े लेकर आते हैं गरम। स्वामी देखिए, वही 2 पांव पे चलने वाले वानर। तो ये बिंदिया बहन के घर में क्या कर रहा है? हमें तो भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। आइए प्रिय। अरे ये तो रसोई में जा रहा है। हमें इसे छुपा देना चाहिए, बिंदिया बहन देखेगी तो भयभीत हो जाएंगी। हमने पहली बार किसी वानर को देखा बर्तन में खाना खाते हुए। और रसोई घर के बारे में सब कुछ जानता है ये वानर। आ रहा है। जल्दी करिए, जल्दी। बिंदिया बहन देखने से पहले पकड़ लीजिए। पकड़ते हैं। क्या हुआ? कौन है ये? क्या हो गया? बिंदिया बहन, वानर है, वानर। हम इन्हें बाहर छोड़कर आते हैं। अरे प्रभु, हमें छोड़िए प्रभु, हमें छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी की आवाज कहाँ से आ रही है? कंबल के अंदर से आ रही है प्रभु। देखिए तो सही। वानर पुत्र, आप चित्रगुप्त जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? प्रभु, हम चित्रगुप्त की आवाज में नहीं बात कर रहे, हम स्वयं चित्रगुप्त हैं प्रभु। देखिए प्रभु। चित्रगुप्त जी आप? जी प्रभु, ये वही कपड़े हैं जो बिंदिया बहन ने हमें पहनाए थे। चित्रगुप्त जी, जी। अर्थात बाहर जो वानर मिले थे वो वानर नहीं, मनुष्य थे ऐसे कपड़ों में। हाँ प्रभु, उन्हें भी शायद उनकी बहन ने ऐसे कपड़े पहनाए हो। इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कहा है कि आपके लिए भी हम ऐसे ही कपड़े लाए हैं जो आपको पहनने होंगे, और भाभी आपको भी। हाँ, अरे वाह,
देखिए ना भैया, हमरे भैया भाभी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए। भैया इतनी हंसने की जरूरत नहीं है। अब विद्या बहन, अब तो हमें हमारा मुकुट दे दो। अरे क्या मुकुट मुकुट, आप कुछ दिन मुकुट नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और भैया भाभी, आप तीनों को हमारी कसम है, जब तक ये ठंडी का मौसम नहीं जा रहा है, आप तीनों ये गर्म कपड़े नहीं उतारेंगे बस। प्रभु ये देखिए, हम बबलू पापा का मोबाइल फोन लेकर आए। इन कपड़ों में एक सेल्फी तो बनती है। चित्रगुप्त जी, ये शेलफिश क्या है? माते सेल्फिश नहीं, सेल्फी अर्थात स्वयं का छाया चित्र खींचना। अद्भुत। किंतु चित्रगुप्त जी, हमें इन कपड़ों में बहुत घुटन हो रही है। प्रभु घुटन तो हमें भी हो रही है, किंतु इन कपड़ों में आप नए लग रहे हैं। करोड़ों वर्षों से हमने आपको एक ही वस्त्र में देखा है। इस वस्त्र में एक सेल्फी हो जाए। प्रभु प्रभु कहाँ हैं आप? दीजिए प्रभु, आप ही खींचिए। प्रभु हमारा कंधा नहीं आया प्रभु, और एक बार। क्षमा चाहते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु हमारा चेहरा नहीं आया, फिर से एक बार। नहीं आया चित्रगुप्त जी। फिर से एक बार। अब आनंद आ गया। आनंद आ गया प्रभु, आनंद आ गया। किंतु चित्रगुप्त जी, जी इन वस्त्रों में बहुत घुटन हो रही है हमें। हाँ प्रभु। हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। बिंदिया बहन यहाँ है ही नहीं, तो क्यों ना हम ये गर्म वस्त्र उतार दें कुछ क्षण के लिए। ये अच्छा है। अद्भुत। अब पहले जैसा आनंद आ रहा है। हाँ प्रभु हाँ। अब इसमें एक सेल्फी ले लेते हैं। भैया प्रभु बिंदिया बहन आ रही है, जल्दी से गर्म कपड़े पहन लीजिए। हाँ, अब चलते चलते बहनिए। अरे बिंदिया बहन, अरे बिंदिया बहन, अरे प्रभु प्रभु वो देखिए, आग लग गई। हाँ चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन उसे बुझाने का भी प्रयास कर रही है। भैया हाँ हाँ बिंदिया बहन, हम अभी आते हैं। आप निश्चिंत रहिए बिंदिया बहन। भैया ये क्या किया आपने? बुझा दिया बिंदिया बहन, बुझा दिया। हाँ अरे घर के सारे हीटर खराब हो गए थे, इसलिए तो हम सिकड़ी चला रहे थे, आप तो पानी डाल दिए। क्षमा चाहते बिंदिया बहन, हमें लगा आग लगी है तो हमने बुझा दी। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, ये सिगड़ी बाहर रख दीजिए, हम पानी पहुंच देते हैं। ठीक है प्रभु एक काम करते हैं, हम सिगड़ी लेके बाहर चलते हैं और ये गर्म कपड़े उतार देते हैं। वहाँ बिंदिया बहन तो नहीं होगी। चले चले अद्भुत। आनंद आ गया। गौर से देखिए इस आदमी को, बिना गर्म कपड़ों के ये इस बर्फ पे बैठने वाला है। ये आइए आइए, आपको इस डब्बे के ऊपर बैठना है, फिर हम कंप्यूटर में ये डब्बा हटा देंगे, उसके ऊपर बर्फ लगा देंगे। ठीक है? अरे भाई साहब पहले पैसे तो दे दो। हाँ पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। क्या हो रहा है स्वामी? पता नहीं प्रिय, चलिए चल के देखते हैं। क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? पता नहीं प्रभु, शायद कोई चलचित्र का चित्रीकरण चल रहा है। गौर से देखिए इस इंसान को, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक जांबाज है। इतनी कपकपाती हुई सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के इस बर्फ की सिल्ली पे बैठाइए। गत्ते का बर्फ। क्या है, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? पुत्र मजाक ही तो चल रहा है। आपने उस मनुष्य को गत्ते पे बिठाया है और कह रहे हैं बर्फ की सिल्ली पर बिठाया। तो क्या बर्फ की असली सिल्ली पे बिठाऊं इतनी ठंडी में? हम तो बैठ जाते हैं, हम तो आराम से जाके हिम पर्वत पर भी बैठ जाते हैं। क्या आप बर्फ पे बैठ सकते हैं? अवश्य पुत्र, हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला। वैसे ही इतनी ठंड में भी इन लोगों ने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं। तो अगर मैं बर्फ की सिल्ली ला दूं तो तुम उस पे बैठ सकते हो।
प्रश्न पूछते हैं। अवश्य पुत्र, अवश्य बैठ सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं अभी इस पे बर्फ की सिल्ली लेके आता हूँ और देखना, जैसे तुम इस पे बैठोगे ना, रातों रात तुम स्टार बन जाओगे। चित्रगुप्त जी, जी माते। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये स्ट्रा अर्थात? माते स्टार नहीं, स्टार। स्टार अर्थात तारा ना। तो प्रश्न तो और उलझ गया। अब चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी को वो तारा कैसे बना सकते हैं? नहीं, तारा नहीं, प्रसिद्ध। मैं इन्हें प्रसिद्ध कर दूंगा। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। तो जाइए, आप बर्फ की सिल्ली ले आइए। हाँ। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूँ, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ की सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। आइए सरकार, और बैठिए। अद्भुत, आनंद आ गया। प्रिय, आप भी आइए। अवश्य। देखिए दर्शकों, ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको। प्रभु, हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। हो, आनंद वही प्रभु, आनंद। देखा आपने दर्शकों, ये पूरा का पूरा परिवार ही जामास है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या आप तीनों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती? बिल्कुल नहीं पुत्र। कैसे कर लिया आपने ये? कैसे? ऐसे पुत्र। तो देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है, और तीनों के चेहरे पे वही मुस्कान। तो मैं रमेश, कैमरामैन सुरेश के साथ कल तक। दर्शकों तालियां। बॉस, आप तो छा गए। आज न्यूज देखना, ये न्यूज हलचल मचा देगी। चलिए आइए। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। न्यू अर्थात? प्रभु, न्यू अर्थात समाचार। आज चित्रगुप्त जी। क्या हुआ प्रभु? अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ये महोदय कहकर गए हैं कि जो पराक्रम हमने आज किया है वो समाचार में दिखेगा। जी। यदि बिंदिया बहन ने टी टेक लिया तो हमें बिना गर्म वस्त्रों के बर्फ की सिल्ली पर बैठा हुआ देख लेंगी। अब हम क्या करेंगे स्वामी? अब तो केवल एक ही चारा है, हमें बिंदिया बहन को किसी भी हाल में टी देखने से रोकना होगा। हाँ, चला गया रिमोट। लू ना। कहाँ रख दिया? अरे रिमोट। दिया बहन, अब क्या करेंगे टीवी देखकर? भैया, और हमसे बात कीजिए ना। बिंदिया बहन, हमारे साथ चिड़िया उड़ खेलिए ना। हाँ। भाभी, वो हम बाद में खेल लेंगे। वो कहा है ना, वो बाजू वाले शर्मा जी बोले हैं कि टीवी पे एक अजीब सी न्यूज आ रही है। उसमें दिखा रहे हैं कि 3 लोग जाके बर्फ की सिल्ली पे बैठ गए। हमें वो देखना है। भैया रिमोट दीजिए ना। अब नहीं बिंदिया बहन, ऐसे समाचार तो आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। हाँ। लेकिन क्यों भैया? क्योंकि बिंदिया बहन, यदि आप किसी को बर्फ की सिल्ली पर बैठा हुआ देखेंगी तो आपको जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कितना मजाक करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें वो न्यूज देखनी। भैया रिमोट दीजिए ना। अरे प्रभु, आपको रिमोट चाहिए? ये लीजिए। अरे हमको चाहिए रिमोट। अरे प्रिय, आपको चाहिए? हमें रिमोट, हमें चाहिए। बिंदिया बहन, आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, ये लीजिए चित्रगुप्त जी। प्रभु ये लीजिए। रिमोट हमें क्या हो क्या रहा है? टूट गया। तोड़ दिया रिमोट। ये क्या किया भैया आपने? रिमोट तोड़ दिया, हम टीवी कैसे देखेंगे? ये क्या किया चित्रगुप्त जी आपने? क्या हुआ बिंदिया? क्या हुआ? ये आ गए हमारे अकड़े हुए जीजा जी। चुप। पापा, भैया रिमोट तोड़ दिया, हमको टीवी देखना था। और अब तो हम ये टीवी नहीं देख पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, वो पहले से ही खराब था सुबह से ही। मैं इसलिए बाजार से नया रिमोट लेने गया था। प्रभु, अब तो हम फंस गए। हाय अरे बबलू पापा, थैंक यू। आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूँ, जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है,
और देखो कितने आराम से ये इस बर्फ की सिल्ली पे बैठे हैं और तीनों के चेहरे पे वही मुस्कान। विद्या बहन क्षमा चाहते हैं, किंतु हम नहीं चाहते थे कि आप हमें इस अवस्था में देखें और आपका दिल दुखे। दिल तो अब हमारे दुखा दिया है भैया। हम पीछे पड़ के आप लोगों को गर्म कपड़े पहना रहे ताकि आपको सर्दी ना लग जाए। और आप देख रहे हैं आप लोगों को तो परवाह ही नहीं है हमारी। बस पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, अपनी बहन का दिल दुखा के ठंड पड़ गई। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, क्या यम जी यहीं रहते हैं? क्या बात हो गई है? आपका कुछ नुकसान करा इन्होंने? शिकायत लेके आए हो? नहीं, हम शिकायत लेकर नहीं आए, हम तो अपना दिल लेकर आए हैं। दिल, हम तो फैन हो गए उनके चाचा जी। चाचा जी? चाचा तो हवा नहीं आती। इस फैन का मतलब प्रशंसक ऐसे भी होता है। नमस्ते यम जी। हम हैं, प्रणाम। कमाल है, आप बर्फी के सिले पर कैसे रहे? आपको ठंड नहीं लगी? अरे इन्हें ठंड कैसे लगेगी? देखना कितने हॉट है। माते, इस हॉट का मतलब यमराज कितने लुभावने हैं। धन्यवाद देवी। हम ना आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। इस फोटो में हम भी होंगे क्योंकि बर्फ की सिल्ली पे हम भी बैठे थे। उस नाते आप हमारे भी फै हुए और हम इनकी धर्मपत्नी है। तो हम भी फोटो में होंगे क्योंकि हम भी सिल्ली में बैठे थे। निकालिए निकालिए फोटो निकालिए। अरे निकालिए। धन्यवाद। बाय बाय बाय। एक बर्फ के टुकड़े पे क्या बैठ गए, स्टार बन गए ये तो। बलदेव कपूर, बड़ी बात मत बोल और दिखा दे इन्हें कि तू भी किसी से कम नहीं है। दिखा दे। आज मैं आपके सामने एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूँ जो इस कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के सिल्ली पे बैठने का दावा करते हैं। देखा आपने, इन्होंने आपके सामने कैसे करके दिखाया। इन्होंने ना ही गर्म कपड़े पहने और ना ही इन्हें ठंड लगती है। मिल गया, मुझे अमीर बनने का फॉर्मूला मिल गया। सर, अपनी क्रीम के ऐड के लिए मॉडल्स आए हैं, अंदर भेजूं? अरे घर भेज दो उन्हें। और ये देख देख, ये होगा अपनी कोजी क्रीम का नया मॉडल। अरे पता कर कहां पे रहता है ये? 2 मिनट में। शाबाश। नमस्कार, क्या आप ही हैं बलदेव कपूर जिन्होंने मुझे फोन किया? जी, मैं ही हूँ बलदेव कपूर। आइए मेरे साथ। डालो डालो और बर्फ डालो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इतने ठंडे पानी में कोई आम आदमी अगर हाथ डालेगा तो जम जाएगा। आप, मेरा मतलब है भाई साहब, आप छू के देखिए। ये तो बहुत ही ठंडा है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। हम लोग तो खानदानी जाबाज है। आप कैमरा सेट कीजिए और मैं इसमें आपको डुबकी लगा के दिखाता हूँ। चलिए। ठीक है, आप कर लीजिए। डालो चलिए, डालो, आइए। बर्फ डालो और डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो इस ठंडी में ठंडे पानी से नहाऊंगा? स्विच ऑन हो गया वाटर हीटर। अब 2 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। स्वामी, अचानक ये विद्युत कांप क्यों रहा है? प्रभु, इस तार की वजह से शायद ये हो रहा है। चित्रगुप्त जी, अद्भुत चित्रगुप्त जी। ये तार तो बाहर की तरफ जा रही है। चलिए बाहर चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। चलिए। नमस्कार, मैं चंद्रपुरी में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो ये जांबाज बलदेव कपूर है, इतनी कपकपाती हुई सर्दी में बर्फ से भरे इस टब में डुबकी मारने का दावा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस अद्भुत कारनामे को। ये बबलू पापा क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं।
तो क्या आप तैयार हैं इसमें डुबकी मारने के लिए? मैं बचपन से ही तैयार हूँ। जय गंगा मैया की।